अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप जान रहे हैं कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है। मुहर्रम की 10वीं तारीख़ को ताज़ियादारी, अलमबरदारी वग़ैरह जैसे खुराफात किए जाते हैं, जिन कामों का शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बरेली मज़हब से ताल्लुक़ होने वाला एक टोला, एक ग्रुप, हशमती ग्रुप ज़ोर शोर के साथ ताज़ियादारी और ढोल ताशे को जायज़ ही नहीं बल्कि अमली तौर पर उस काम को कर रहे हैं और डंके की चोट पर ऐलान कर रहे हैं कि मुहर्रम का चाँद देखते ही ढोल बजाना शुरू कर दो। इसी तरीके से ताज़ियादारी वग़ैरह के भी उसके हक़ में हैं, जबकि बरेली मज़हब के दूसरे ग्रुप इस ताज़ियादारी के ख़िलाफ़ हैं। इस बीच दोनों ग्रुप के दरमियान मुनाज़रत तक की नौबत आ गई है, क्योंकि दोनों अपने आप को मसलके आला हज़रत के तर्जुमान कहते हैं। सनाबली एंड ग्रुप यानी हशमती ग्रुप, इस ग्रुप का कहना है कि फ़तवा आलमगीरी में, फ़तवा रज़मिया में ये बातें लिखी हुई हैं। उन्हीं किताबों के हवाले से ताज़ियादारी, अलमबरदारी और ढोल ताशे को जायज़ बताने में लगे हुए हैं, जबकि बरेली मज़हब के दीगर ग्रुप फ़तवा रज़विया के हवाले से ही मुनाज़रे का चैलेंज दे रहे हैं कि फ़तवा रज़विया की इबारतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करके अपना मफाद हासिल करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और हशमती ग्रुप गलत बयानी से काम ले रहा है। अब ऐसी सूरत में जमीयतुल अहनाफ़ नामी बरेली मज़हब का एक ग्रुप है, उसने हशमती ग्रुप को ताज़ियादारी के मौजू पर मुनाज़रे का खुला चैलेंज दे दिया है। जी हाँ, पहले आप उस चैलेंज मुनाज़रे को पढ़ें, उसके बाद इंशाअल्लाह कुछ कीमती बातें आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। देखिए, लेटर पैड में तो बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अहम है वो आपको पढ़ करके सुनाने जा रहे हैं। सुन्नी जमइयतुल अहनाफ़, मुअर्रखा 14 जुलाई 2024, यानी कल का ये चैलेंज मुनाज़रा है, लेटर पैड है। उन्वान है ताज़ियादार मौलवी सनाबिल एंड कंपनी को खुला चैलेंज मुनाज़रा। बरादरान अहले सुन्नत, मुरव्वजा ताज़ियादारी, ढोल ताशे, लहव व लईब का अहले सुन्नत व जमात मसलके आला हज़रत से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली से कई दहाइयों से इसी हक़ की तर्जुमानी की जा रही है और इस पर दलाइल भी दिए जा रहे हैं, लेकिन अपने मरकज़ से कटा हुआ एक टोला बाप बेटे भतीजे यानी मौलवी सनाबिल शमाइल एंड कंपनी कुतुब आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी से इबारात को तोड़ मरोड़ कर उन खुराफात को जायज़ मुस्तहसन बताने की मज़मूम व नामुकम्मल कोशिश में लगे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। मैं उन तमाम को खुला चैलेंज मुनाज़रा देता हूँ कि मेरे सामने आए और अपने मौक़िफ़ को किताब व सुन्नत व कुतुब आला हज़रत की रोशनी में सही साबित करें और मुँह मांगा इनाम पाएँ। और बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। कलीम हनफ़ी, पहले आप लेटर पैड में लिखे गए अल्फाज पर गौर फरमाएँ। क्या है? मुरव्वजा की क़ैद से बात मालूम हुई कि असलन ताज़ियादारी तो जायज़ है, लेकिन मुरव्वजा नाजायज़ है। यही बात जब अहले सुन्नत व जमात अहनाफ़ उलमाए देवबंद अपनी किताबों में लिखते हैं, मुरव्वजा ताज़ियादारी, मुरव्वजा नियाज़ व फ़ातिहा, मुरव्वजा रस्म व रिवाज, मुरव्वजा की क़ैद लगाते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है। जैसे कि मुरव्वजा इसाले सवाब या मुरव्वजा नियाज़ व फ़ातिहा, उलमाए देवबंद का कहना है कि नियाज़ फ़ातिहा अगर इसका ख़ुलासा ये है कि ईसाले सवाब करना है तो ईसाले सवाब फ़ी नफ़्सी जायज़ है। बरकत के हुसूल के लिए कोई काम करना है फ़ी नफ़्सी जायज़ है। लेकिन मुरव्वजा की क़ैद लगाते हैं कि मुरव्वज जो चीज़ें शरीयत में दाखिल नहीं है, लेकिन आवाम ने उनको शरीयत का हिस्सा बना दिया है, जिसकी वजह से वो मुरव्वजा हो गया है। इस तफसील के साथ उलमाए देवबंद मना करते हैं तो इनको तकलीफ़ होती है कि देखो वहाबी देवबंदी गुस्ताख हो गए, लेकिन मुरव्वजा की बात ये भी कर रहे हैं। आगे देखिए, ताज़ियादारी की बात चल रही है कि मौलवी सनाबिल शमाइल एंड कंपनी कुतुब आला हज़रत से इबारात को तोड़ मरोड़ कर उन खुराफात को जायज़ व मुस्तहसन बताने की नामुकम्मल और मज़मूम कोशिश में लगे हुए हैं, आवाम को गुमराह कर रहे हैं। यही बात हम कहते हैं कि जो अकायद हम उलमाए देवबंद के नहीं हैं,
जो बातें, जो अकायद हमारे उलमा ने नहीं लिखे हैं, वो अकायद अकाबिरीन उलमाए देवबंद की किताबों की इबारतों को तोड़ मरोड़ करके बरेलवी पेश कर रहे हैं और आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हिफ्ज़ुल ईमान में जो अक़ीदा लिखा हुआ नहीं है या जो मफ़हूम नहीं है, वो आवाम को बताया जा रहा है। ख़त्म नबूवत के सिलसिले में जो अक़ीदा हम डंके की चोट पर बताते हैं, जो अक़ीदा हमारी किताबों में सराहत के साथ लिखा हुआ है, उसके ख़िलाफ़ तहज़ीरुन्नास का हवाला दे करके इबारात को तोड़ मड़ोड़ करके गलत अक़ीदा बना करके आवाम को सुनाया जाता है और उन्हें गुमराह किया जाता है। उस वक्त इन्हें गैरत नहीं आती है। यानी कि इतना बड़ा मसला अक़ीदे का मसला है, जो अकायद हमारी किताबों में लिखे हुए नहीं हैं, जिन अकायद को हमारे तरफ मंसूब किया जाता है, हम डंके की चोट पर उन गलत अकायद की तरदीद करते हैं। लेकिन फिर भी हमारे बुज़ुर्गों की किताबों की इबारतों को तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया जाता है। अक़ीदे के बाब में और किसी को काफिर कहने के बारे में उलमाए उम्मत ने इतना एहतियात बरता है कि 99 वजूह से भी कुफ्र साबित हो रहा हो, लेकिन एक वजह से ईमान साबित हो रहा हो, फिर भी कुफ्र का फतवा नहीं लगाया जाएगा। लेकिन फिर भी ये कमबख्त टोला, बदनसीब टोला अकाबिरीन देवबंद की इबारतों को तोड़ मरोड़ करके गलत अक़ीदा मंसूब करके कुफ्र का फतवा लगाने में झिझक महसूस नहीं कर रहा है। लेकिन एक ताज़ियादारी का मसला आ गया जिसमें कुफ्र और शिर्क, ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है, हराम और हलाल का मसला है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा मसला है, लेकिन इसमें इनको तकलीफ़ हो गई कि इनके आला हज़रत की इबारतों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। मैं तो कहूँगा कि अल्लाह की तरफ से ये मार है, जो इनके मुजद्दिद ने, इनके आला हज़रत ने जो बीज बोया था आज से 1 सदी पहले, उसी का फल ये काट रहे हैं। इबारतों को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम इनके मुजद्दिद ने शुरू किया था। आज उसी का नतीजा है कि उनके पैरोकार उन्हीं की किताबों की इबारतों को तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं और मुनाजरे की नौबत आ रही है। मेरे इस तबसरे से कोई ये ना समझे कि मैं जिस मौजू पर मुनाजरा हो रहा है ये गलत हो रहा है या मैं एक ग्रुप का साथ दे रहा हूँ। नहीं, मुझे ये बताना है कि देखें, 1 सदी पहले जो इनके बुज़ुर्गों ने काम किया है, उसी के नक्श कदम पर चलने वाला, उन्हीं के मानने वाला एक टोला काम कर रहा है और आज उसी ग्रुप को तकलीफ़ हो रही है और इस बात का एहसास हो रहा है कि उनके बुज़ुर्गों की किताबों की इबारतों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है और आवाम को गुमराह किया जा रहा है। ये सिर्फ हलाल और हराम का मसला है। अब ज़रा बताइए कि उन लोगों के दिलों का क्या हाल रहा होगा जिनके बुज़ुर्गों की किताबों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया हो और उन पर कुफ्र का फतवा लगाया गया हो और आवाम में नफ़रतें फैलाई जा रही हों और इनसे सलाम कलाम बायकाट करने की अपीलें की जा रही हों। बड़ा बताइए ऐसे लोगों के दिलों पर क्या गुजरती होगी, कितने तड़पते होंगे। क्योंकि कुफ्र का मसला, ईमान का मसला बहुत ही अहम है। उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके बरेलवी टोला होश का नाखून लेगा और उन्हें इस बात का एहसास होगा कि हाँ, इनके बुज़ुर्गों ने जो गलत काम का बीज बोया है, आज उनकी नस्लें उसकी फसलें काट रही हैं। वैसे सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये मैसेज और पैगाम पहुंच जाए कि जैसी करनी वैसी भरनी, न माने तो करके देख, और इस गलत हरकत से तौबा करने की तौफीक मिल सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।